स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 88वें एपिसोड में। तो कल जब जीके की वाइफ आकांक्षा आई थी तो प्रणीत उनसे पूछ रहे कि आपने जीके में ऐसा क्या देखा था। तो आकांक्षा ने कहा कि जीके काफी हॉट थे और उस टाइम की बात तो क्या ही करें, अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम की बात कुछ और ही थी। और वहीं जब वो आती है तो प्रणीत उनसे हाथ मिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन आकांक्षा नहीं मिलाती। अब पता नहीं क्यों नहीं मिलाती, वो उनसे कहती है कि पैर छू, जिसके बाद प्रणीत पैर छूते हैं। अब हाथ क्यों नहीं मिलाया पता नहीं, हो सकता है कि अभिषेक को भेजने की वजह से वो प्रणीत पर थोड़ा खफा हो, क्योंकि प्रणीत के इस फैसले से हर कोई नाराज था, तो आकांक्षा भी जरूर होंगी, इसलिए शायद उन्होंने प्रणीत से हाथ नहीं मिलाया। और इसी के चलते आकांक्षा ने गौरव को समझाया कि प्रणीत के पास मत बैठो, उससे दूर रहो, उस पर भरोसा मत करो। हालांकि ये चीज दिखाई नहीं गई, पता नहीं कहा था या फिर नहीं, लेकिन सोर्सेज का कहना है, न्यूज में भी आया था कि आकांक्षा ने कहा था कि गौरव प्रणीत से दूर रहना और इसके ऊपर भरोसा मत करना। इसके अलावा आकांक्षा ने जी को ये भी समझाया कि अब टाइम आ गया है खुद के लिए खेलने का। बहुत खेल है दूसरों के लिए, बहुत मदद कर ली दूसरों की, लेकिन अब आ चुका है अपने लिए खेलना, सेल्फिश हो जाओ थोड़ा, क्योंकि घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने लिए खेल रहे हैं, सोलो है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सोलो खेलते हुए नहीं दिख रहे हो। तो थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, दूसरों की मदद करना बंद कर दो, अपने लिए खेलो, क्योंकि अब यही टाइम है खुद को प्रूव करने का। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फरहाना और अमाल है, और यही दोनों लोग हैं जो आपकी बेचिंग करते हैं। मानती हूँ अच्छे हैं, आपने इनकी मदद भी की, लेकिन ये जो लोग आपकी बेचिंग करते हैं यही चीज गलत है। इसके अलावा ये दोनों ही लोग अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, खाना खिलाते हैं, डांस करते हैं, एक्ट करते हैं। कुल मिलाकर 3 महीनों में जो ये लोग नहीं कर पाए वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर कर लिया, थोड़ा थोड़ा ही सही। और थोड़े थोड़े के चक्कर में ही कुछ कुछ चीजें ज्यादा भी हो गई थी, जैसे कि किस वगैरह। और आकांक्षा ने कुछ चीजें ऐसी भी बताई जो कि हम लोग को पता भी नहीं थी, जैसे कि आकांक्षा ने ये बताया कि वो गौरव से करीब 9 साल छोटी हैं, जो कि उन्होंने तब बताया जब उन्होंने अपनी सालगिरह का जिक्र किया कि उनकी सालगिरह भी आने वाली है 24 नवंबर को, जो कि जाहिर सी बात है कि वो साथ में नहीं बता पाएंगी, ना तो सालगिरह मना पाई, ना तो करवा चौथ, ना ही दिवाली। तो उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लिया था गौरव ने, जहाँ अमल गाना गा रहे थे और ये दोनों लोग डांस कर रहे थे। लेकिन एक चीज खराब हुई और वो ये कि आकांक्षा को तुरंत ही भेज दिया गया। कुछ घंटों तक वो घर में रही, इसके बाद वो वापस चली गई, उनको रुकने भी नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, कि बाकी जितने भी घर वालों के घर वाले आए थे वो सभी रुके थे, सिर्फ आकांक्षा ही थी जिनको वापस भेज दिया गया उसी दिन। वहीं जब फरहाना की मम्मी आती है तो फरहाना के लिए वो टाइम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बिग बॉस जैसे ही फरहाना की मम्मी का नाम लेते हैं तुरंत ही फरहाना रोने लग जाती है। फरहाना की मम आती है, फरहाना को देखती है, हक करती है, प्यार करती है और चुप कराती है कि बेटा मत रो। जैसे ही फरहाना अनफ्रीज होती है उनके पैर छूती है, जिसके बाद ये मूवमेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फरहाना सभी घर वालों से मिलवाती है। फरहाना की मम्मी कहती है कि कुनिका मेरी फेवरेट है, गौरव को बताती है कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, और गौरव की तारीफ भी करती है कि मैंने आपको टीवी पर देखा है और मैं आपके फैन से भी ज्यादा फैन हूँ। इसके बाद फरहाना की मम्मी सबसे मिलती है और सभी को अपने अपने स्टाइल में जवाब भी दे देती हैं। अमाल कहते हैं कि आपकी बेटी की जबान इतनी लंबी क्यों है, तो फरहाना की मम्मी कहते हैं कि आपसे तो कमी है। फरहाना की मम्मी खूब सबको बढ़िया बढ़िया जवाब देती है, यहाँ तक कि फरहाना को भी दे देती हैं। फरहाना की मम्मी को देखते ही प्रणीत थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, उनको अपनी मम्मी की याद आ जाती है, तो उनको थोड़ा बेटर फील करने के लिए वो उनको हक भी कर लेती हैं। और यही सेम चीज तानिया से भी करती हैं, और तानिया फरहाना की शिकायत करते हुए कहती है कि इससे आप कहिए ये मुझ पर चिल्लाया ना करिए, मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझ पर चिल्लाती है। तो फिर फरहाना की मम्मी फरहाना से कहती है कि क्यों चिल्लाती हो, मत चिल्लाया करो, और फिर तानिया से कहती है कि तुम कम रोया करो, बहुत रोती हो। वही मालती तो भैया अलग ही कर रही है, एक तरफ वो फरहाना की मम्मी से इमोशनल सपोर्ट भी ले रही है और दूसरी तरफ उनकी बेटी की बुराई भी कर रही है इनडायरेक्टली। मालती फरहाना की मम्मी से कह रही है कि आपने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया, इसको तो लगाया नहीं, कैसे सबसे बात करती है, मुझसे तो ये बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब क्या जरूरत थी ये सब बोलने का। हालांकि वो तो ठीक है कि उनकी मम्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था उनको, लेकिन ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत थी बिना मतलब का ये सब बोलने का, इनडायरेक्टली ट्रिगर करने का। फिर फरहाना की मम्मी फरहाना को समझाती भी है कि बेटा तुमको जिससे लड़ना है उससे लड़ो, जैसे लड़ना है वैसे लड़ो, बस बुरे वर्ड का यूज मत करो। और जब फरहाना की मम्मी जाती है तो वो टाइम फरहाना के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो इतना रोती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सीन देखकर तो कोई भी इमोशनल हो जाता, लेकिन शहबाज को पता नहीं किस बात की हंसी आ रही थी, वो कह भी रहे थे कि कितनी इमोशनल हो गए और हंस भी रहे थे, क्या जरूरत थी हंसने की। फरहाना को रोता हुआ देख अशनूर तुरंत उनके पास जाती है और उनको चुप कराती है कि सब ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद तो जाना ही जाना है। जबकि तानिया बगल में खड़ी होती है और फरहाना के पास जाती तक नहीं, उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करती है, बस खड़ी रहती है। अशनूर तो चलो होती है, लेकिन तुमको भी जाना चाहिए था, अगर वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती तुमने उसको माना था। फरहाना के पास जाना तो छोड़ो, तानिया वहाँ से फिर दूर हटकर चली गई और दूर से घूर रहे उन दोनों को। फिर बाद में कहेंगे कि अशनूर तो थी, मैं क्यों आती वहाँ पर, अशनूर तो थी तुमको सपोर्ट करने के लिए। यही सब चीजें हैं जो तानिया की एक्सपोज होती हैं और लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और तानिया को भी रियलाइज हो गया है कि पूरे घर में अब सिर्फ वही लोगों की दुश्मन बनी बैठी है। फरहाना भी लोगों की दुश्मन थी, लेकिन जैसे सबको पता चला कि इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी है तो सभी के मन में उसके लिए टॉक्सिसिटी खत्म हो चुकी है। मैं ढोंगी हूँ, मतलबी हूँ, झूठी हूँ, मेरी जो भी परछाई है वो लोगों को पसंद है, झूठी वाली, तो मैं क्या करूँ, यही सही है। फिर तानिया को लग रहा था कि उनकी मम्मी आएंगी, लेकिन आता कौन है, उनके भाई आते हैं, वो भी उनके लिए चांदी की बोतल लेकर आते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं अमाल के भाई अरमान, उनको देखकर अमाल रोने लग जाते हैं, दोनों हक करते हैं, बातें करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कि तू बढ़िया खेल रहा है, मस्त रहे। और अरमान तानिया को थैंक यू बोलते हैं अमाल का ध्यान रखने के लिए, जिसके बाद तानिया अरमान से कहती है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो अरमान कहते हैं कि हाँ उस पर भी बात होगी। तो अरमान अमाल को समझाते भी है कि बेटा तानिया से दूर रहो, उसके साथ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, तो तानिया से दूर ही रहो, वही अच्छा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।